हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका द आरम प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द एटम, इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनके मास, चार्ज से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स से रिलेट करके चार्ज का भी डिस्कशन किया था कि किसी स्पीशी पे कितना चार्ज रहेगा अगर हमें नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन होगी, कैटायन, एनायन, ठीक है सर। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, ठीक है बेटा। सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द टॉपिक एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। तो एटॉमिक मास के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम का जो मास होता है उसको आप एटॉमिक मास कहते हो, है ना। तो मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अब एक जो एटम होता है बेटा, ठीक है, वो बहुत ही माइन्यूट होता है और इतना माइन्यूट होता है कि आप उसको बिना इलेक्ट्रोस्कोप के, आप बिना माइक्रोस्कोप, बिल्कुल भी आप इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनको आप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आपको देखना पड़ता है। हाई रेजोल्यूशन के हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है सर। सो अगर आप देखें, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि एक एटम का मास कितना हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक मास आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आता है वो आता है 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और इसी तरीके से कार्बन का जो एटॉमिक मास आता है वो आता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब बेटा इधर देखो कितना छोटा मास है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन का मास भी बहुत कम है और कार्बन का भी बहुत कम मास है, डेट इज 1.92648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कितने कार्बन का मास है? एक कार्बन एटम का मास है ये 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब आप सोचो कि हम कैलकुलेशंस करें इतने कम मासेस के कंसिडर करके कि एक सिंगल एटम से हम इतना, एक सिंगल कार्बन एटम का मास अगर हम इतना कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। सो साइंटिस्ट ने क्या तरीका निकाला कि भाई ऐसा करते हैं, हम इंडिविजुअल एटम का मास लेने की बजाय एक एटम के मास को रेफरेंस सेट करते हैं और उसके विद रिस्पेक्ट में हम दूसरे एटम्स के मास को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने C12 कार्बन एटम के मास को एज अ रेफरेंस मास लिया और इस मास का क्या किया 1/12 और उसको क्या माना, रेफरेंस मास, ठीक है। सो इन एट एटॉमिक लेवल हम जो रेफरेंस मास लेते हैं वो क्या लेते हैं, दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ ए C12 कार्बन एटम, ठीक है सर। और यहां पर 1/12 अगर हम करते हैं मास ऑफ ए C12 कार्बन एटम, दैट इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। सो ये वैल्यू हमारे पास आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है सर। और इस रेफरेंस मास को ही हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बेटा। अब आज लेटेस्ट जो हम कई बार इसको 1U भी बोलते हैं। U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, C12 कार्बन में कितना होता है 12,
तो मतलब एक तरीके से क्या मास निकला, मास ऑफ ए न्यूक्लियन, मतलब ये जो मास है ये एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एवरेज मास आप इसको बोल सकते हो। ठीक है बेटा, सो ये हमारे लिए हो गया रेफरेंस मास। अब किसी भी एटम का मास अगर मेरे को कैलकुलेट करना है वो मैं इसके विद रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं पूछूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा सर, एक एटम का ऑक्सीजन मास क्या होता है 2.656 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 16 आ गई। ये रेशो क्या आ गई 16, ऊपर भी मास ग्राम में नीचे भी मास ग्राम में, तो 16 आ गया। अच्छा क्या मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा 2.656 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को क्या मैं 1 एमयू लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, मैं इसको 1 एमयू लिख सकता हूँ और किसके बराबर आ जाएगा 16। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 2.656 इंटू 10⁻⁻23 इज इक्वल टू ग्राम इज इक्वल टू 16 एमयू। सो अब मैं ऑक्सीजन का मास बार बार 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ना लिख के क्या लिख सकता हूँ 16 एमयू, वेयर एमयू अब हम एज अ एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक मास यूनिट यूज करेंगे फॉर ऑक्सीजन और एनी अदर एलिमेंट। सो एटॉमिक लेवल पे आप जो यूनिट यूज करते हो एटम्स के मास के लिए दैट इज एमयू, और ये एग्जैक्ट यूनिट नहीं है, ये एक रिलेटिव यूनिट है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इनको बोल सकते हैं कि जो हम ये मास कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में ये एटॉमिक एग्जैक्ट एटॉमिक मास ना होकर क्या बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पर भी हमने जो ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट किया है वो क्या आया है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का मास अगर ग्राम में कोई पूछे एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तब तो आएगा 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, या फिर अगर हम सिंपल एटॉमिक मास पूछे, अगर कोई आपको बोला सर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आंसर आएगा 16 एमयू। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल एटॉमिक मास तो यूनिट एमयू नहीं ग्राम होगी, तो एमयू की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो 16 को और आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। सो सब अब आपका क्वेश्चन है सर मास एटॉमिक मास क्या यूज करें 2.656 इंटू 10⁻⁻23 या 16। सो माय आंसर इज जब भी आपसे कोई पूछे भाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो आपने एमयू में ही आंसर देना है दैट इज 16 एमयू। अब मैं आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखवाता हूँ, ठीक है, और जो जो आपको याद रखने बेटा, क्योंकि अगर ये एटॉमिक मासेस आप याद रखोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, सो आप बोल सकते हो एटॉमिक mass or relative atomic mass is defined as the mass of an atom with respect to the 1/12 mass of a C12 कार्बन एटम। सो कई बारे आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, हाँ जी चलो बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम with respect to mass 1/12 mass of a C12 कार्बन एटम। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। सो आप जो भी हम एटॉमिक मास बोलते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एमयू, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है और एटॉमिक लेवल पे कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए हम 16 एमयू को ही यूज करते हैं। बट अगर कोई पूछे कि भाई ग्राम में बताओ, अपने को तो ग्राम में चाहिए, तो आंसर तो 1 एमयू की जगह मैं सिर्फ क्या पुट कर दूंगा 1.67 और जो 16 है उससे मल्टीप्लाई करके मैं ग्राम में आंसर आएगा और वो आ जाएगा 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो आप ये नोट कर लीजिए और अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं टॉपिक में, और अब मैं एटॉमिक मास आपको लिखवाता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सो मैं इधर लिख रहा हूँ एलिमेंट। देखिए एलिमेंट एटम बोलते तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एलिमेंट एटम से ही बना है सर।
एलिमेंट मतलब एक ही टाइप के एटम से बने सब्सटेंस को आप एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर Z, और यहाँ आ जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। सो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। इनके एटॉमिक मास क्या आते हैं? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आता है 1। अच्छा, जब एटॉमिक मास लिख रहे हैं तो यूनिट क्या आएगी? AMU 1। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 19, नियोन का 20। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर भी हम कंटिन्यू करते हैं एलिमेंट। ठीक है बेटा, आप साथ में लिखते रहिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इन AMU। ठीक है। सो एलिमेंट नियोन, नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। इसके अलावा कुछ और जो आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे आयरन कई बार पूछा जाता है ना, तो वहां तक लिख देते हैं, या आयरन नहीं आपको गिवन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आता है एटॉमिक नंबर 11, 12, एल्यूमिनियम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एटॉमिक मास 23, 24, 27, फिर 28, 31, इधर आ जाएगा 32, 35.5। अब 30, सर सभी का तो होल नंबर में आ रहा है, इसका 35.5। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, आपको ये पॉइंट भी मैं क्लियर करवाऊंगा। आर्गन का एटॉमिक कितना आता है भैया आपका एटॉमिक मास? सर 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, है ना। इसके अलावा कॉपर भी अपने को पता होना चाहिए 29, इसका भी सर Q 63.5 आ रहा है। आयरन का भी लिख लेता है साथ में 26, 56। ये जनरली ऐसे एटॉमिक मास और ऐसे एलिमेंट के बारे में मैंने आपको लिखा है जो आपको प्रॉपर लर्न होने चाहिए, प्रॉपर याद रहने चाहिए। तो ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे बेटा, आपको ये सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर विद द एटॉमिक मासेस आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। सो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट ना, एग्जांपल लिख लेते हैं क्वेश्चन के बाद। एग्जांपल 1, कैलकुलेट मास ऑफ 200 सोडियम एटम्स। तो आपके पास सोडियम एटम्स कितने हैं सर? 200। उनका मास कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे? मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटम कितना आता है सर? 23 AMU, है ना। एटम्स एटॉमिक लेवल पे यूनिट क्या चलेगी? AMU। सो मास ऑफ 200 सोडियम एटम्स, तो सोडियम एटम्स का कितना मास आ जाएगा आपका? तो 23 इंटू 200 दैट इज 4600 कंप्लीट।
है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। कैलकुलेट number of helium atoms present in a, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 4,000 AMU सैंपल ऑफ हीलियम। तो आपको क्या दे दिया बेटा यहाँ पे कि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, और उन हीलियम एटम्स का जो मास आ रहा है टोटल वो कितना आ रहा है 4,000 AMU। सो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे अपने इसका, ठीक है। मास ऑफ वन हीलियम एटम, सो एक हीलियम एटम का कितना मास है 4 AMU, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, ठीक है। सो मास ऑफ, ठीक है, तो एक AMU में आपके पास वन हीलियम एटम है, ठीक है सर, और आपको टोटल सैंपल का मास कितना दिया है 4,000 AMU, ठीक है। सो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 4,000 AMU इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, टोटल मास कितना है 4,000 डिवाइडेड बाय एक हीलियम एटम का मास 4, तो कितने हीलियम एटम्स आ गए सर 1,000, ठीक है बेटा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ टू कैल्शियम एटम्स इन ग्राम्स, ठीक है। सो अब आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई मास बताना है दो कैल्शियम एटम्स का, किसमें ग्राम्स में, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो मास ऑफ वन कैल्शियम एटम, तो वन कैल्शियम एटम का जो मास है वो आता है 40 AMU, ठीक है। सो मास ऑफ टू कैल्शियम एटम्स, तो दो कैल्शियम एटम्स का मास कितना आ जाएगा 80 AMU, ठीक है बेटा। सो एक कैल्शियम एटम का मास है 40 AMU, दो कैल्शियम एटम्स का हो गया 80 AMU, बट हमें आंसर ग्राम में चाहिए, ठीक है। सो हमें ये पता है कि सर 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो 80 AMU का मास कितना हो जाएगा सर 80, अब ग्राम में मुझे लेके आना है तो AMU की जगह क्या लिख दूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। सो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 13.36 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.336, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं 10⁻⁻22 ग्राम। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन AMU में पूछे जा सकते हैं, AMU और ग्राम को रिलेट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया कि सर अगर AMU में हमसे क्वेश्चन पूछे जाए 2 एटम 1000 एटम, है ना, 100 एटम तक तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप यूज करो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब मास आप AMU में यूज करोगे कि ग्राम में यूज करोगे, उसके बारे में आप फर्दर हम डिस्कशन करते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर ग्राम एटॉमिक मास।
ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में इसी को गम भी बोलते हैं, GAM, है ना। बट आपकी जिंदगी में खुशी रहे, है ना। तो ये है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, जब आप किसी भी एलिमेंट का मास इन ग्राम्स आप एक्सप्रेस करोगे तो वो उसका कौन सा मास हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास क्या है कि व्हेन mass of an element is expressed in grams। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, ग्राम एटॉमिक मास। एग्जांपल के लिए जैसे कोई, तो फर्क क्या है सर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास में जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो आप कितना बोलोगे सर, 16 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो AMU हटाओ उसकी जगह क्या लगा दो, 16 ग्राम। ठीक है सर, बट एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में 19-20 का फर्क नहीं है। 19-20 का फर्क नहीं है, कितने का फर्क है, एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स का फर्क है। कैसे है अब मैं आपको समझाता हूँ। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आता है 16 AMU, ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है, वो भी रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है सर, क्योंकि AMU यूनिट है। ग्राम एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन एटम का नहीं, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। तब एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 6.022 into 10⁻23। उतने ऑक्सीजन एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जब आप एक साथ रखोगे तो उन सबका टोटल मास सम कितना आएगा, 16 ग्राम। तो 19-20 का फर्क मत समझना, पूरा एवोगैड्रो नंबर का फर्क है। सो एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। अब आप चाहो तो इसको रिलेट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। अब मैं एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम पूछा हूं तो वो आप क्या लिखते हो सर अभी तक, 16 AMU। 16 AMU मतलब 16 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो एक ऑक्सीजन एटम का तो मास कितना है, 16 into 1.67 into 10⁻⁻24। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम का मास मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23। जब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे 1.67 into 10⁻⁻24 into 6.022 into 10⁻23 यूनिट रहेगी ग्राम, क्योंकि पर मोल है तो आ जाएगी ग्राम पर मोल। सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, जिसको मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है वो वैल्यू 1 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 16 ग्राम्स। ठीक है, तो आप जब ये पूरा सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 16 ग्राम, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, सो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है 16 AMU, बट 16 ग्राम मास कितने ऑक्सीजन एटम्स का मास है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास ऐड करके आता है 16 ग्राम। सो ग्राम एटॉमिक मास को आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। एक और डेफिनेशन बनती है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन element is the mass of 1 mole element। तो 1 मोल एलिमेंट का जो मास होता है वो ही उसका क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। और यहां से हम एक
इंपॉर्टेंट फैक्टर एक कैलकुलेशन भी पता लगी है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप करते हो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। इसको आप क्या लिखते हो, AMU, है ना, और इस टर्म को आप क्या लिखते हो, एवोगैड्रो नंबर। सो AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर 1 आता है, तो आप बोल सकते हो 1 AMU is equal to 1 by MA. So 1 AMU is equal to 1 by MA. So ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम एक्सप्रेस करो, मतलब उसके एटॉमिक मास में से AMU हटाओ, उसकी जगह क्या लिख दो, G, मतलब ग्राम, तो वो उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। बट हमने एक AMU को G से हटाया, बट फर्क बहुत ज्यादा है। कितने का फर्क है दोनों में, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फर्क है, आप इधर देख सकते हैं। ठीक है सर, सो ये हो गया आपके पास ग्राम एटॉमिक मास। तो और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वही उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है बेटा, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो यहाँ पर अब हमने पढ़ लिया सर ग्राम एटॉमिक मास। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है वही उस सब्सटेंस का क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। सो कुछ एग्जांपल यहाँ पे करते हैं जैसे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर ग्राम एटॉमिक मास GAM ऑफ, है ना, सोडियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, अगर कोई आपसे पूछे तो आंसर क्या आएगा, 23 ग्राम। तो जो एटॉमिक मास होता है सोडियम का दैट इज 23, उसमें AMU को हटाओ और किसको लगा दो, ग्राम, तो वो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा सोडियम का। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो आंसर क्या आएगा सर, 24 ग्राम। इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो वो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। ठीक है, सो जितने भी एलिमेंट के मैंने एटॉमिक मास लिखा है, अगर कोई आपसे ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा तो AMU की जगह यूनिट क्या आ जाएगी सर, ग्राम। ठीक है बेटा, और अभी मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया कि 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वही उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है ना। तो एक एग्जांपल ऐसे भी कर लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास कितने के बराबर होगा। सो 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। और ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होगा, जो उसका एटॉमिक मास है दैट इज 14, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम, दैट इज 14 ग्राम। ठीक है, कई जगह आप यूनिट देखोगे ग्राम पर मोल भी लिख देते, तो दोनों ही यूनिट करेक्ट है, ग्राम लिखो ग्राम पर मोल। पर मोल लिखने का मतलब ये है कि भाई यूनिट से ही पता लग रहा है कि जो ये 14 ग्राम है ये 1 मोल नाइट्रोजन का ही मास है। ठीक है, सो आप पर मोल लिखो या पूछे 1 मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन, तो आप ग्राम भी लिखोगे तो गलत नहीं है। ठीक है सर, अब यहाँ पर तो आप बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम कितना हो गया, 14 ग्राम पर मोल। अब अगर मैं यहाँ पे हाफ मोल अगर यूज करूं, मैं आपको बोलूं सर मास ऑफ हाफ मोल नाइट्रोजन एटम्स, तो मास ऑफ हाफ मोल नाइट्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा, एक मोल का तो 14 है, हाफ मोल का हाफ इंटू 14 दैट इज 7 ग्राम। ठीक है, मोल से मोल इनवर्स कट गया तो आंसर क्या आ गया, 7 ग्राम। ठीक है सर, सो यहाँ पर आप मास और मोल को रिलेट कर पा रहे हो, आई होप। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखिए, तो आपको ये पता है एक जो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स का जो मास है वो कितना, वो मिलकर 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स कितना मोल बना रहे हैं, 1 मोल।
सो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स कितना मोल बनाएंगे सर? 1/16 मोल। ठीक है। सो 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स कितना मोल बनाएंगे? 8/16, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल। ठीक है बेटा। सो यहीं से रिलेट करके हमारे पास एक फॉर्मूला भी आता है जो नंबर ऑफ मोल्स को मास मतलब और मोलर मास से रिलेट करता है। मास मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है या गिवन है। सो एक फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास बनता है कि नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं किसी भी एलिमेंट के तो वो किसके बराबर होता है? उसके जो क्वेश्चन में गिवन मास है या जो आपसे पूछा गया मास है उसके गिवन मास को डिवाइड करो उसके ग्राम एटॉमिक मास से। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा एलिमेंट और एटम्स के बारे में, तो ग्राम एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, है ना। बट इन जनरल टर्म हम मोलर मास भी यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको फॉर्मूले के टर्म में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास W इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ यूनिट आ जाएगी ग्राम पर मोल। ठीक है, चाहे तो आप गिवन क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो अब अगर मैं एग्जांपल नंबर 4 को इसी फॉर्मूले से करूं, ठीक है, सो मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो मेरे को ऑक्सीजन के कितने ग्राम दे दिए? 8 ग्राम। एटॉमिक मास क्या था ऑक्सीजन का? 16। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? हाफ। तो देख लो हमने सिंपल फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर दिया। ठीक है बेटा। सो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले हैं। पहला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही कर लिया था। सेकेंड फॉर्मूला जो अभी हम थर्ड लेक्चर में कर रहे हैं, दैट इज गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इन, और उसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा। सो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप रिलेट भी कर सकते हो और इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस में इन फॉर्मूले के एप्लीकेशंस के, जिससे आपको इजी। ठीक है। सो क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल नंबर 3, फॉर 432 ग्राम सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag, कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड number of silver atoms in given sample, in given sample, third mass of a silver atom। ठीक है। सो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 432 ग्राम सिल्वर है और आपको गिवन है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा। सो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, है ना, पॉज करके खुद से।
मैंने तो सॉल्यूशन कराना ही है आपको। तो इसमें पहला पार्ट का आंसर अगर आप देखें, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स अभी मैंने फॉर्मूला किया है गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास इज 432, मोलर मास इज, और ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अभी मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया कि सर मोलर मास, मैंने एक टर्म बोली, अब आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर मोलर मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास आप तो एक ही जैसे यूज करें। तो मोलर मास का मतलब होता है, मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, और एलिमेंट के केस में हम उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो इन जनरल टर्म हम कई बार ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी कह सकते हैं, और मैं उसे एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो 432 डिवाइडेड बाय 108, तो आंसर कितना आ गया सर, 4 मोल। सो मोलर मास आप यूज कर सकते हो ग्राम एटॉमिक मास के लिए भी, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन मोल, और मोलर मास भी क्या बोलते हैं, मास ऑफ वन मोल। सो मैं मोलर मास बोलूं, ग्राम एटॉमिक मास बोलूं, तो आप में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बी, नंबर ऑफ एजी एटम्स इन गिवन सैंपल। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n निकालना है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 into 10⁻23। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास आ जाएंगे 4 into 6.022 into 10⁻23। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.4088 into 10⁻24। ये आपके पास नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स आ जाएंगे। मैंने इसको आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। ठीक है बेटा, अब ये मैंने ब्रैकेट में कर देता हूँ, है ना, मोलर मास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ ए सिल्वर एटम। अब एक सिल्वर एटम का मास कितना है, मास ऑफ ए एजी एटम। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे एक सिल्वर एटम का मास, तो एक सिल्वर एटम का मास होगा 108, तो यूनिट क्या आएगी, एएमयू। और अब आप 108 इंटू एमयू की जगह क्या लिख दोगे, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.08 इंटू 1.67 इंटू 10⁻22 ग्राम। अब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 1.7 के अराउंड आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻22 ग्राम। सो 1 ग्राम एक सिल्वर एटम का मास, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना होगा, 108। यूनिट क्या हो जाएगी, एएमयू। अब एएमयू की जगह मेरे को ग्राम लेके आना है, तो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। और मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया कि 1.08 कर देते हैं यहाँ 10⁻22, और आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस के नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास मोलर मास से कैसे आप रिलेट करोगे, कि क्वेश्चन में जो मास गिवन है या फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास आपको अगर एलिमेंट का पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिलेट करना है गिवन मास बाय मोलर मास से, वो भी हमने पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर में तो किया ही था, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर से कैसे रिलेट करते हैं। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और उनका रिलेशन विद नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।